हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागा साधु और अघोरी बाबा में आखिर अंतर क्या है। नागा साधु या अघोरी बाबा का नाम सुनकर हमारे मन में बिना कपड़ों के साधु की छवि आ जाती है, जो हाथों में बाला या अस्त्र लिए घूमते रहते हैं। इनको हमेशा कुंभ के मेले में देखा जाता है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि नागा साधु और अघोरी बाबा एक ही होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके बीच में बहुत अंतर होता है। आइए जानते हैं कि नागा साधु और अघोरी बाबा में अंतर क्या होता है और ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसी तपस्या करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा देखने में तो लगभग एक ही दिखते हैं, लेकिन इनके पूजा करने के तरीके, पहनावे, साधना करने के तरीके और बनने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। नागा साधु बनने में करीब 12 साल लग जाते हैं और इनको कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु अखाड़े में रहते हैं, जबकि अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और कई साल शमशान में गुजारने पड़ सकते हैं। नागा साधु बनने के लिए किसी को गुरु बनाना पड़ता है और अखाड़े में उसी के सानिध्य में नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। अघोरी को किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अघोरी के गुरु स्वयं शिव जी होते हैं। अघोरियों को शिव जी का 5वां अवतार माना जाता है। वे शमशान में मुर्दों के पास बैठकर तपस्या करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरियों को दैवीय शक्ति वहीं से प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि अघोरी कलयुग में शिव जी का अवतार है। नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं, जबकि अघोरी बाबा नीचे की तरफ जानवरों की खाल पहनते हैं। नागा साधु अक्सर कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और मेले के बाद वे हिमालय या अखाड़ा में चले जाते हैं, जबकि अघोरी बाबा अक्सर शमशान के पास दिखाई देते हैं। ये शमशान में शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नागा साधु के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करते हैं तो ये एक तरह से शिव जी के दर्शन के बराबर होता है। नागा साधु मनुष्य को भगवान की कृपा के बारे में बताते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा परेशानी से निजात दिलाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नागा साधु या अघोरी बाबा बनने में कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और ये दोनों अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म की सेवा में लगा देते हैं। तो अगली बार जब आपको ये दिखे तो डरने की बजाय इनके द्वारा चुने गए जीवन को सराहना करें। सनातन धर्म का यही अलग अलग रूप हमको दुनिया में सबसे अलग और विस्मरणीय बनाता है। धन्यवाद।